धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की जय। अष्टावक्र गीता का श्लोक क्रमांक 4। यदि देहम पृथक्कृत्य चित्त विश्राम तिष्ठति अधुना एव सुखी शांता बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि तुम अपने को शरीर से अलग कर लो, तो चैतन्य रूप आत्मा में स्थित हो जाओगे। यदि हम अलग पृथक कृत्वा चित्त विश्राम तिष्ठति अधुना एव, तो फिर तुम अभी अभी सुखी शांत बंध मुक्त हो भविष्य सुख स्वरूप होकर के शांति में जो है पहुंच जाओगे अभी अभी। अधुना एव, अधुना एव का अर्थ है अभी अभी। शर्त यही है यदि देह पृथक कृत्वा, और तुम मुक्ति का जो है अनुभव करोगे कि वारे हमें कोई बंधन कभी था ही नहीं, हम तो कभी किसी से जुड़े ही नहीं थे। ये अनुभूति आपको अभी अभी होगी। ऐसा नहीं है कि देह पृथक अभी करो और अनुभूति हो 4 साल बाद, ऐसा नहीं है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं जगन्नाथ से, देखो अभी अभी तुम जो है देह को, तीनों देहों को अपने से पृथक देखो। तीनों देहों को पृथक देखने की क्या प्रक्रिया है? रटो मत। जी हाँ, रटो मत। अगर रटोगे तो ये समझ में बात नहीं आएगी। शरीर देखो नासी है कि अविनाशी है? कहते हो, दिखता कहाँ है? अगर नासी है तो फिर इसको करने की तो जरूरत है? नासी चीज को रोटी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, चूंकि देख नहीं पाते हो इसलिए जो है वो बात नहीं हो पा रही। नहीं देख पाते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम गुरु की बात का विश्वास तो करो कि रोटी पानी की चिंता है तुम्हें तो रोटी पानी मिलता रहेगा। लेकिन केवल रोटी पानी के लिए तुम शरीर को स्वीकार नहीं कर रहे हो। इस शरीर के द्वारा तुम अपने जो है 84 लाख योनियों की तैयारी कर रहे हो। रोज समझाते हैं इनकी ओर देखा करो। ये सुगरा, अच्छा मंजूर है तुम्हें सुगर होना? बोला सांप होना? शास्त्रों में सब बातें लिखी हुई हैं कि अगर तुम पैसे भी में व्यस्त हो तो सांप ही बनोगे, कुछ और हो नहीं सकता। और मलबा इकट्ठा करने में लगे हो, रुपया सामान ये वो, तो सुगर ही बनोगे। ये सब मलबा है, सिवाय संबंध, ये सब मलबा है। अब इसको मलबा देख नहीं पा रहे। तो तीनों देहों को पृथक करके जब तुम देखोगे तो तुम्हारा जो है विश्राम स्थल कहाँ हो जाएगा? चित्त स्वरूप आत्मा हो जाएगा और तुम्हें पूर्ण शांति की अनुभूति होगी। पूरा सुख, परम सुख का अनुभव होगा। परम शांति, सुख शांति, और उसी का नाम क्या है? मुक्ति। तो मुक्त हो जाओगे। इसको विस्तार से समझाने के लिए कहते हैं
मुक्ति के लिए कितने वर्षों तक जब तक आज साधनाएं करते रहोगे, कितने वर्ष करोगे, जब कितने वर्ष करोगे? ये चूंकि डायरेक्ट ग्रंथ है आत्मज्ञान का, इसलिए अष्टावक्री की भाषा जरा यहाँ खरी खरी है। नहीं तो नए साधकों को ये कहा जाता भैया जप करो, नाम जप करो। जैसे हमारे प्रेमानंद जी चिल्लाते रहे नाम जप, कब तक करते रहोगे? जप तप यज्ञ कर्म आदि ये कब तक लगे रहोगे? जन्म जन्मांतरों का भटकाव समाप्त होने में कितना समय लगाओगे? जो भटक रहे हो इसमें कितना समय लगाओगे? यह प्रश्न एक जिज्ञासु के मन में उठना ही चाहिए कि कब तक लगे रहे इन कामों में, इन कर्मों में। ऐसा नहीं कि माला फेरना तो बंद कर दो हैं और संसार के नोट फेरने लगो, ये नहीं कहा जा रहा है। यहाँ तो उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जिन्हें वास्तव में परमात्मा पाने की इच्छा है, जिज्ञासा है। जनक जिज्ञासु हैं, अच्छे शिष्य हैं, उनका तार गुरु के साथ जुड़ चुका है। गुरु के साथ उनका क्या जुड़ चुका है? तार। अब देखो ऐसी भाषा है एकदम दिमाग कहाँ पहुँच जाता है? बिजली के तारों पर। ये बिजली के तारों वाली बात नहीं है, ये तुम्हारी वासनाओं की बात है। तुम्हारा दिल कहाँ जुड़ा हुआ? गुरु के तार से तार जुड़ा है कि संसार के लोगों से तार जुड़ा है? तार कहाँ जुड़ा है ये देखो। अब जहाँ तुम्हारा तार जुड़ा है वहाँ से डिस्कनेक्ट करो, और कनेक्शन कहाँ करो? गुरु के तार से तार जोड़ो। बहुत बढ़िया दृष्टांत है, मैंने कई बार दिया। भीष्म पितामह का मरणासन स्थिति में अंतिम समय है और सामने मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण जगत गुरु खड़े। पितामह कहते हैं, हे जगत गुरु, हे जगत के कल्याणकार, कल्याण करने वाले, तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करो। तो लोग वहाँ जो खड़े थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पितामह जी के मुँह से हाँ ऐसी क्यों? क्योंकि सबकी दृष्टि बाहर है, बहिर्मुखी है। भीष्म पितामह इस समय अपने सारे पाप जो कुछ थे सब बाणों की सैया पे धो चुके हैं, इसलिए वो तो शुद्ध वहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। देखो समझ लो, आपके प्रश्न का हल है यहाँ। पितामह जी वहाँ बैठ कर के बात कर रहे हैं जहाँ बैठकर आज कृष्ण भगवान उनको अपनी पुत्री देने वाले हैं। तुम लोग पुत्री पुत्रियाँ हाड़ मास के शरीरों को समझ बैठे है ना की बात करते हैं। हाँ, यहाँ वो बात कर रहे हैं कौन सी? ज्ञानमयी बुद्धि की। तो कह रहे हैं आप मेरी अपनी कन्या का विवाह मुझसे करो, और उन्हें तत्काल कर भी दिया। गुरुजी कब चूकते हैं? जैसे आज जो है लेकिन साथ में थे चौधरी कह रहा था कि हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना है। मैंने कहा ये कृपा की तो वर्षा जाने कब से हो रही है, लेकिन तुम तो छतरी लगाए फिर रहे हो। हम कहने में चूकते नहीं है। सतगुरु ज्ञान बदरिया ये तो जो है बरस रही है, तुम उपाय किए हो, बरसाती पहने हुए हो, तुम भीग ही नहीं रहे। तो गलती किसकी है? वर्षा करने वाले की या न भीगने वाले की? समझ रहे हो बात? ठीक बात यही, देर नहीं लगती मुक्ति में, बात समझने में देर नहीं लगती। देर किसमें है? जिस प्रपंच में तुम बैठे हुए हो उसको त्यागने में बहुत देर होती है। जल्दी इसका त्याग हो जाएगा,
गुरु के साथ जुड़ चुकी है। जनक कोई प्रश्न जो है स्पष्ट रूप से नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने तो एक बार पूछ लिया, वैराग क्या है, ज्ञान क्या है, ठीक है, मुक्ति क्या है, बस। अब गुरु उनके अंतःकरण को पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से जो है वो उनको शिक्षा देते हैं। तार जुड़ गया है जनक जी का। अभी इसी पल भर में तुम्हारे समस्त दुखों का नाश हो सकता है। तो इस संसार रूपी जंगल में कितने वर्षों तक भटकते रहो? ये तो बियावान जंगल है, ये भव सागर जो है, थपेड़े यहाँ लहरों की, थपेड़े मौज तूफान की, कि साहिल तक तिरा लाई, सहारा था हमारों का, हमारे हमको ले डूबे। जिनका तुम सहारा तके बैठे हो, इनमें सुख मिलेगा, इनमें सुख मिलेगा, यही तुमको डुबो देंगे। इसलिए इस बियावान जंगल से निकलने का प्रयास करो। ये संसार सिवाय जो है जंगल के और कुछ नहीं है। बहुत वर्ष हो गए, बहुत युग बीत गए भटकते भटकते, इससे निकल नहीं पा रहे। तुम समय पूछते हो, कितना समय लगेगा? गणित लगाने की जरूरत नहीं है। यह तुम शर्त पूरी करो गुरु आज्ञा की। गुरु आज्ञा दे रहे हैं तो इसी क्षण सुखी हो जाएगा, सारे बंधन टूट जाएंगे, तेरी सारी भागदौड़ समाप्त हो जाएगी। बस शर्त बड़ी साफ है, क्या है? इस शरीर को अपने से अलग कर। ये गुरु जी शर्त रख रहे हैं। यह देहो पृथक करता, चित्त विश्राम तिष्ठति। गुरु जी कह रहे हैं मेरी आज्ञा से तू तीनों देहों को अपने से अलग फेंक दे। भोला बाबा ने भी एक छंद लिखा है, फेंक दीजिए देह झोली, मत दंड धारण कीजिए, घर घर न भिक्षा मान, तज दीजिए देह अभिमान, जागिए अब। ये देहों के अभिमान है, स्थूल शरीर का अभिमान, ठाकुर होना, ब्राह्मण होना, पिता होना, पुत्र होना, पति होना, पत्नी होना, ये काहे के स्थूल शरीर के अभिमान, सूक्ष्म शरीर के अभिमान। कुछ ना कुछ वासनाएं, कामनाएं बनी रहना, हम विद्वान हो जाए, भले सत्संग में आए गए तो यही आए जा रहा है कि हम विद्वान हो जाए। क्या करोगे विद्वान हो? हैं? विद्या मद बढ़ जाएगा और कुछ मिलने वाला है। ये सूक्ष्म शरीरों के अभिमान है, विद्या का अभिमान, ध्यान का अभिमान। हम 6 घंटे ध्यान पे बैठे रहे, क्या करोगे इस अभिमान को बढ़ा? सूक्ष्म शरीरों के अभिमान। हाँ, हम प्राणायाम लगा लेते हैं। एक व्यक्ति हमें ऐसा मिला जो कहता हम 3 घंटे प्राणायाम लगा सकते हैं। करते हैं कोशिश, लोग लगाते हैं और वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ आते थे तेज सिंह जी जो है DO साहब, और तेज सिंह, हाँ, अब वो एक सांस में जो है कम से कम 15 मिनट, ये कौन सा होता है? कपालभाति। तो आप लगा, हमने हमसे नहीं लगता ही 1 मिनट। अब वो उसी में अपने को पारंगत समझते थे, रो रो के मारे। ये कुछ नहीं है। देखो, बुरी कोई चीज़ नहीं है, हम इसको बुरा नहीं कहते, लेकिन इसके नाटक करने की क्या जरूरत है? सब रामदेव बाबा बने घूम रहे हैं आजकल, चौरे में जाएंगे, योग करेंगे, फलान करेंगे, टीका करेंगे। अरे देह को जो है स्वस्थ रखने के लिए जैसे रह सके, दौड़ के, घूम करके, प्राणायाम कर, जैसे रख पाओ। देह को स्वस्थ रखने के लिए तो योगिक क्रियाएं ठीक है, लेकिन सच्चा योग क्या है?
इन्हीं योगियों की भीड़ में तुम ये प्रश्न रख दो, बंद करो। इन्हीं योगियों की भीड़ में तुम ये प्रश्न रख दो कि आसन और प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा सोपान है, तो बहुत तो बता ही नहीं पाएंगे। अगर बता भी दिया तो कौन सा सोपान है बताओ। ये बंद कर दो। तीसरा चौथा है। अब वो जो 2 सोपान हैं, क्या तुमने उनका पालन किया? यम और नियम। अगर उनका पालन तुम जिंदगी में नहीं कर पा रहे तो ये योग तुम्हें मौत की ओर तो ले जा रहा है। इससे तुम अमर हो जाओगे क्या? तो ये बातें बड़ी समझने की हैं, लोग समझते नहीं, प्रदर्शन शुरू कर देते। तो यहाँ जो है शर्त रख दी है कि तुम अपनी देह को अलग करो। संसार रूपी इस जो है जंगल से जितने भी तनाव हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे, तो मुक्त हो जाएगा। इसी का नाम क्या है? मोक्ष। देहों को अपने से जो है अलग करके और नकार दो। अलग करने का मतलब है कि उस नाशवान चीज को एक्सेप्ट न करो। और बड़ी बड़ी सरल चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी, जड़ चेतन गुणदोष में विश्व की न करता, संत हंस गुण गई परिहरिवार। 2 ही चीजें ली हैं उन्होंने यहाँ। जड़ लिया है पूरे जो है शरीरों को, संसार को, और चेतन लिया है अपने स्वरूप को। और क्या कहते हैं? गुण ग्रहण करो, माने चेतन को एक्सेप्ट करो और जड़ वस्तु का त्याग करो। बस काम बन गया, तो मुक्त हो गए। ये है मुक्ति। तो है तो 1 सेकंड की, बन जाए तो। अष्टावक्र जी ने कहा मुक्ति का स्वरूप बता करके देह से पृथक कर अपने चेतन स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है, और कोई दूसरी चीज मुक्ति नहीं है। मुक्ति की उपलब्धि वहाँ परम सुख है, परम शांति है। सतगुरु केवल इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि यदि शरीर में मैं बुद्धि हट जाए, शरीर में मैं बुद्धि हट जाए, यही उसका पृथक करना। हमारी बुद्धि में क्या भरा पड़ा है? शरीर बुद्धि भरी पड़ी। मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है। मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी बुद्धि बहुत कुशाग्र है। मैं ध्यानवान हूँ, मेरा मन लगता है परमात्मा। ये तुम्हारी बुद्धि में भरा पड़ा है देह अभिमान। इसी को श्रुतियों ने कहा देह अभिमाने कलिते। अभी पिछला जो पढ़ा चुके हैं ना, उसमें श्रुति का ये वाक्य आया था, देह अभिमाने कलिते। अगर तुम देहों के अभिमान को गला लो तो क्या हो जाएगा? परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। ये परमात्मा का ज्ञान कहने में थोड़ी भ्रांति सी लगती है। परमात्मा का ज्ञान नहीं उपलब्ध करना, ज्ञान स्वरूप तुम ही हो, कोई और नहीं है, ये समझना। यही परमात्मा का ज्ञान है। सतगुरु कहते हैं कि ये मत सोच कि यदि ऐसा है नहीं तो ऐसा लगता क्यों। ये प्रश्न भले ना करो, लेकिन रोज आप जो है यहीं पर बुद्धि रखते हो। ये 3 काल में जब देह है ही नहीं संसार में, तो लगता क्यों? प्रश्न खड़े होते हैं कि नहीं? हाँ, हमको अपनी देह में करके लगती क्यों है? तो इसका उदाहरण दिया है कि जल का धर्म ठंडा करना है, ठंडक पहुंचाना। लेकिन जब वह अग्नि के सानिध्य में जाता है तो उसकी दाहकता जलाने का धर्म स्वीकार कर लेता है। जल को कभी गर्म करना और गर्म करके फिर उंगली डालना, फिर कहो कि जल गए, तो किससे जल गए? अरे ये तो तुम्हारी उंगली में हल्का पड़ गए।
अरे क्या पूछते हो, गर्म पानी से जले। पानी का धर्म ही नहीं है जलाना, जलाना तो अग्नि का धर्म है ना। पानी ने उसके धर्म को स्वीकार कर लिया है, ग्रहण कर लिया है कि नहीं। इसी का नाम अध्यास है, इसी का नाम अध्यास है। आगे आएगी चर्चा। ये तो हम उन महात्मा के विचार सुना रहे हैं आपको, जिन्होंने सरल करके इस बात को रखा है। तुम्हारे शरीर पे गिरता है तो तुम कहते हो कि हाँ पानी ने जला दिया। क्या तुम्हारा कहना सच है? बिल्कुल नहीं है। जलाया तो तुमको दाहकता ने है, जो अग्नि का धर्म था, लेकिन पानी को तुमने माध्यम बना लिया। तो पानी भी अपना स्वभाव भूल करके स्वयं को गर्म स्वभाव वाला मानने लगा है। बस यही तुम्हारी स्थिति है, यही तुम्हारी स्थिति है। सब दुख सुख, शांति अशांति, लाभ हानि, जीवन मरण आदि सब धर्म शरीरों के हैं। तुम्हारा ये कोई धर्म नहीं है, लेकिन तुझ आत्मा ने इन शरीरों के धर्म को अपना मान लिया है, तो उनकी प्रतीति उस आत्मा में जो है होने लगी है, जो तेरा वास्तविक स्वरूप था, जिसको कहते हैं, जिसका धर्म क्या है, सत चित आनंद। ये तुम्हारा स्वरूप है, ये तुम्हारे स्वरूप का धर्म है। क्या? सत चित आनंद। अब सत को जो है, सत से तादात्म्य किसका हो गया? असत का। देखो, एक सत माने जो तीन कालों में अबाधित रूप से है, वो क्या है? सत। वो असत क्या है? जो तीन कालों में है ही नहीं। अब देखो, जो है नहीं उसे तुम है कह रहे हो। दुकान है, वैसे ही मुंह लगाते हो। घर है जहाँ जाओगे, अच्छा है लगता है कि नहीं लगता? है लगता है। और जहाँ बैठे हो, ये मास्टर साहब का घर है कि नहीं? घर लगता है। तो जो नहीं है वो है लगने लगा है, और जो है उसने नहीं के धर्म सब धारण कर लिए। और है नहीं का ये बन गया क्या? गांठ। सत और असत में गांठ लग गई। ठीक है, ऐसे ही ज्ञान और अज्ञान की गांठ, चित्त की और जड़ की, चित्त की और जड़ की गांठ लग गई, चेतन की और जड़ की गांठ लग गई। जो सत है उसको असत ने ढांक लिया, और चित्त को जड़ ने ढांक लिया, और तुम्हारे आनंद को नकली सुख और दुखों ने ढांक लिया। उन्हीं की तलाश में घूमते रहते। हम उस पक्ष में तो नहीं हैं, लेकिन बहुत तुम्हें हम ऐसे योद्धा बताएं जिन्होंने अच्छे अच्छे पद को ठोकर मार करके और संन्यास ग्रहण कर दिया। भर्तहरि ने तो जो है अपनी सुख सुविधाएं सब त्याग दी। जाने कितनी रानियां थी, हाँ, उनके साथ जो है भोगासक्त रहते थे, तो माँ के एक उपदेश कबाड़ा कर दिया सब। तो जब तुम्हारी समझ में आएगा तो ये संसार त्यागने में किसी भी हालत में होगे, देर नहीं लगेगी। और एक चीज़ और इसमें बता दें, टाइम तो लगेगा ही, तुम्हारा परमात्मा सहयोग पर सहयोग करता रहता है, पता नहीं लगता। उदाहरण के तौर पर बताऊं, मैं अपनी स्थिति, अपना उदाहरण लेते। हमारी जन्म पत्री में ये लिखा था कि बहुत ऊंची समझ का व्यक्ति है ये लिखा था, बहुत ऊंचा बने। उसका अर्थ पंडित ने क्या लगा दिया?
अरे मेरा आशीर्वाद है, तेरी पत्री बता रही तू बहुत ऊंचा जाएगा, बहुत ऊंचा। अब ऊंचा जाने के लिए देखो जिंदगी आधी बर्बाद कर दी। जंगल में भटकते फिरे, नौकरी करते फिरे, वकालत में 10 साल भटकते रहे ऊंचा बनने के लिए। मजिस्ट्रेट के चुनाव में बैठे ऊंचा, क्योंकि भरा था दिमाग में, ऊंचा शब्द भर गया था ना दिमाग में। लेकिन जो बात उसमें लिखी है वो तो अब समझ में आई, क्या बात लिखी, समझ रहे कि नहीं? तो भगवान ने हर जगह सहयोग किया कि नहीं? जज के इम्तहान में फेल कर दिया, ठीक है, जंगल की नौकरी में असमर्थ कर दिया, इतना सताया गया मुझे, वहां से छोड़ के भाग गए, वकालत चलने नहीं दी, ये सहयोग नहीं था। परंतु सच्चे साधक न होने के कारण से ये सहयोग बड़ी देर में समझ में आया। तो भगवान आपके सहयोग में तो लगा है, वो नहीं चाहता कि तुम दुकान मकान में फंसे रहो, लेकिन तुम उसके सहयोग को अभी समझ नहीं पा। अरे कुछ बात क्लियर हो रही है? नहीं तो इतने ऊंचे सत्संग की बात सुनने के लिए किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। आएगा तो लड़ जाएगा, सो जाएगा, भग जाएगा, मकान बनवाने लगेगा, न जाने कितने काम निकाल लेगा, परंतु यहाँ नहीं आएगा। बहुत बड़ा भाग्य उदय होता है कि प्रभु तुमको इधर की ओर धकेलते रहते हैं, चल तू मुझसे बच नहीं सकता। इस प्रकार से जो है अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि सत चित आनंद तुम्हारा स्वभाव है और जड़ता तुम्हारा स्वभाव नहीं है, असतपना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, और ये सुखपना दुखपना ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम अद्वय हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि द्वय बड़े बड़े अटके हुए हैं, परमात्मा अलग है, हम अलग हैं। ये भावना अच्छे अच्छे विद्वानों में है। क्यों है? क्योंकि इस बात को समझ ही नहीं रहे कि हमारा स्वभाव अद्वय है, द्वैत हमारा स्वभाव है ही नहीं, द्वैत हमारा स्वभाव, द्वैत तो मिथ्या भासता है। हे राजन, जब तुम देह से आत्मा को पृथक करके विचार करके अपनी आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाओगे, तब तुम्हें परम शांति प्राप्त हो जाएगी। जब तक चिद जड़ ग्रंथि का नाश नहीं होता, अर्थात परस्पर के अध्यास का नाश नहीं होता, तभी तक जीव बंधन में है। अब देखो, अध्यास किसको कहते हैं? अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से तादात्म्यवत तादात, इसको बड़ी गहराई से समझना है। अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से तादात्म्यवत तादात, ये नहीं कहा है मैं वस्तु का। आत्मा कभी किसी से जो है अपना अध्यास नहीं करती, लेकिन कहा जाता है जड़ चेतन का अध्यास हो गया। ये क्यों कहा जाता है? अन्य वस्तु है, जो अभी मास्टर साहब प्रश्न कर रहे थे, चिदाभास, और चिदाभास ने तादात्म्य कर लिया किससे? जड़ता से। तो चिदाभास ने अपने गुण, चिदाभास में चैतन्य गुण था, क्योंकि वो चेतन की चैतन्य था, अपने गुण जड़ को दे दिए, तो जड़ के गुण उसने खुद ने ले लिए। अब ये बन गई क्या? गांठ। किसी को कहा ना, वो समझिए, यद्यपि मृखा छूटत कट नहीं। मृखा क्यों है? क्योंकि चेतन से गांठ लगी ही नहीं। गांठ तो अन्य वस्तु से, अन्य वस्तु की तादात्म्यता से लग गई है, और इसी का नाम अध्यास है। अध्यास के नाश हुए बिना सुख और शांति, परम चैतन्यता को प्राप्ति नहीं। शिव गीता में भी इसका एक श्लोक समझाया गया है, मोक्षस्य नाहि वासो अस्ति
न ग्रामांतरम एव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृता। मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं है। जो आजकल के भागवताचार्य तुम्हें कल्पना कराते मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मिलेगा मिलेगा कुछ नहीं। तुम मुक्त स्वरूप अभी हो, अगर ये वाली शर्त पूरी करो तो। यह देहे पृथक्तत्वा चित्त विश्राम तिष्ठति। किंतु चित्त जड़ ग्रंथि का नाश ही मोक्ष है, अर्थात जड़ चेतन का जो परस्पर अध्यास है, उस अध्यास से जो जड़ अंतःकरण के कृतत्व भोक्तत्व धर्म वे आत्मा में प्रतीत होते हैं। जड़ है अंतःकरण तुम्हारा, क्या चेतन है कि जड़ है? जड़ है। अब उसके जो धर्म है वो क्या है? कर्तापना भोक्तापना। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। जैसे कर्म किए हैं वैसे हमें भोगना पड़ेंगे। ये कर्तापना भोक्तापना अंतःकरण का धर्म है। वो किसने स्वीकार कर लिया? चेतनता ने। आत्मा की जो चेतनता आदि धर्म है, हाँ, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया और ये गांठ कर दिया। इसमें एक उदाहरण दिया है, अग्नि में तपाए हुए लोह पिंड की तरह अंतःकरण में प्रतीत होने लगते हैं। जैसे एक लोहा आप अग्नि में डाल दो, गोलाकार लोहा, तो वो जो है लाल हो जाएगा और फिर वो किसी से छू जाए तो तुम कहोगे लोहे ने जला दिया। यानी उष्णता ग्रहण कर ली किसने? लोहे ने। और अग्नि ने जो है लोहे का आकार ग्रहण कर लिया, गोलाकार। ये तो अग्नि कैसी लग रही है? गोलाकार। तो अग्नि गोलाकार नहीं होती। अब ये एक दूसरे के धर्म जो है एक दूसरे ने स्वीकार कर लिए, इसी का नाम गांठ है। और ये गांठ पड़ के रह गई है। इस गांठ का छेदन केवल स्वरूप बोध से ही हो। तो उसके लिए शर्त बता रहे हैं अष्टावक्र जी, यद देहे पृथक्तत्वा, यदि तुम अपने देह को अलग कर लो। चलना धर्म लोहे का नहीं है और गोलाकार धर्म अग्नि का नहीं है, किंतु परस्पर दोनों का तादात्म्य अध्यास होने से अग्नि का जलाना रूप धर्म लोहे में आ जाता है, लोहे का गोलाकार धर्म अग्नि में चला जाता है। वैसे ही अंतःकरण के साथ आत्म चैतन्यता, यहाँ आत्मा शब्द लिखा है ना, यहाँ आत्मा न समझ करके क्या समझना चाहिए? आत्मा की चेतन की चैतन्यता। इसलिए जो सेल्फ स्टडी करने वाले कंफ्यूज बने रहते हैं, इसलिए तो बने रहते हैं। अब इतनी बात समझा दी, लेकिन पढ़ने वाला जो स्वाध्याय कर स्वयं स्वाध्याय करता है, वो यहाँ आत्मा का अर्थ वही चेतन से लगा है। चेतन का कभी अध्यास नहीं होता, चेतन की चैतन्यता का अध्यास होता है। आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से जब आत्मा के चेतन आदि धर्म, चेतन की चैतन्यता के धर्म अंतःकरण में आ जाते हैं और अंतःकरण के कृतत्व भोक्तत्व धर्म आत्मा में यानी कि चैतन्यता में चले जाते हैं, तब पुरुष अपनी आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानने लग जाता है और उसी से जन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त हो जाता है। अब बार बार जन्म रहा है, बार बार मर रहा है। वो है कौन? अजन्मा। तो कौन है? अजन्मा। देखा अपने को अजन्मा। इतने वर्षों के बाद भी मरोगे, लगता है। हाँ। तो ये जो लगता है वही सब गलत लगता है। जब आत्मज्ञान ने अपने को अकर्ता अभोक्ता शुद्ध और असंग देखा माना और कृतित्वादि को अंतःकरण का धर्म जाना और माना, तब स्वयं साक्षी होकर अंतःकरण का भी प्रकाशक हो जाता है और तब अध्यास का नाश हो जाता है। अध्यास के नाश का नाम ही मोक्ष है।
जब तक ये अध्यास बना रहेगा तब तक जो है आपको कर्ता भोक्ता पाना, लेना देना पाना, सोना जागना पाना, ठीक है, जन्मना मरना पाना, आना जाना पाना, ये जो है पाना छूटेगा लगा ही रहेगा। इसलिए इनको अपने से पृथक करके और अपने में विश्राम करके देखो तो आप पाओगे जगत नाम की कोई चीज़ मेरे स्वरूप में आज तक न थी, न है, न आगे बढ़ेगी। मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा नहीं। ऐसी जो है साधना ज्ञान की साधना कहलाती है। बोलिए सतगुरु।